हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उस टाइप के केसेस में जहां पर प्रॉपर्टी सेल हो जाती है और जो प्रॉपर्टी को सेल करता है या सेल डीड पे साइन करता है उसके नाम पे प्रॉपर्टी ही नहीं होती है। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखा जाता है पार्टीशन सूट्स के टाइप में, जहाँ पे बाप दादा या हमारे चाचा वगैरह जो होते हैं वो प्रॉपर्टी को किसी और को बेच देते हैं और प्रॉपर्टी उनके नाम पे हुई भी नहीं होती है, पार्टीशन हुआ भी नहीं रहता है। तो जो बहुत ही रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट आया है इस सेल डीड, और कौन सेल डीड कर सकता है, उसके पास में क्या क्या होना चाहिए और टाइटल होना चाहिए, अगर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, जो खरीद रहा है उसके ऊपर में क्या असर पड़ता है, तो क्या जमीन का कब्जा उस पर देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता, ये सारी चीज इस रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आज हम इसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं ये जरूर शुरू में ही बोल देना चाहूंगी कि ये जो जजमेंट है इसका उपयोग जो पार्टीशन सूट जो होता है खासकर उससे बहुत अच्छे से किया जा सकता है, या उस केसेस में भी किया जा सकता है जहाँ पे सेल डीड बाय फ्रॉड हो जाती है, जहाँ पे जिसके पास में जो सेल डीड कर देता है उसके पास में टाइटल नहीं होता है। ऐसे केसेस में इस जजमेंट को यूज किया जाता है। चलिए समझते हैं कि ये जजमेंट है क्या। ये जो केस है ये आपका सिविल अपील नंबर है 9035 ऑफ 2013। स्पेशली पिटिशन है सावित्री बाई एंड अदर्स वर्सेस सावित्री बाई इस रिस्पोंडेंट। इसमें दो सावित्री बाई है बट है। अब हम आते हैं बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉपर्टी, सॉरी बैकग्राउंड ऑफ द केस। केस है क्या इसमें? इसमें एक्चुअली एक प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल जो ओनर था उसने अपने उस प्रॉपर्टी को विल कर दिया था। ठीक है, विल कर देने के बाद में अपने ग्रैंडसन को, अपने पोते को उसने विल कर दिया था। इस बीच में उस आदमी की दो बीवियां थी। तो जो दूसरी जो बीवी थी, जब उसका डेथ हो गया तो दूसरी बीवी जो थी उसने उस प्रॉपर्टी को बहुत लोगों को उसने बेचा, उस प्रॉपर्टी को। और वो जाकर सेल डीड करती थी। तो उसके बाद जिनको भी बेचा, किसी कोई एक पर्सन कोर्ट में आया क्योंकि उसको ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिल रहा था। तो जब वो वापस कोर्ट में आया तो कोर्ट ने ये बात उसमें बोली कि मैंने खरीदा है इसको, प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा है इससे, तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कराई जाए। तब जाकर कोर्ट में पता चलता है कि वो जो प्रॉपर्टी जो है वो तो उसके जो विल हुआ है उस प्रॉपर्टी का, और वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके पोते को दी गई है। तो और जिसने साइन किया था वो बेसिकली वो उसकी माँ ने साइन किया था। वो जो पोता है उसकी माँ ने जाके सेल डीड को साइन किया था। तो और वो जब उससे सवाल जवाब हुआ तो वो उसने बोला कि मैं तो उसकी बीवी थी, तो मेरे पास हक था, मतलब मैंने सोचा कि मेरा प्रॉपर्टी है ये और मैं इसमें जाकर साइन कर सकती हूँ, मतलब सेल डीड कर सकती हूँ। तो यह बात चैलेंज होते हुए आई, तो क्या वो उसने जो साइन किया वो सही था या गलत था? बिल का क्या हुआ? बिल प्रूफ हुआ कोर्ट में या नहीं हुआ? और वो उस पोते का क्या राइट बनकर आता है? और जिन लोगों को सेल किया गया था वो प्रॉपर्टी, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं? तो इस पे अपने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है। तो अब जो प्लेंटिफ जिसने फाइल किया था वो उस जमीन का अपना कब्जा चाह रहा था, वो ओनरशिप भी चाह रहा था कि जमीन मेरा नाम पे किया जाए, टाइटल मुझे दिया जाए और मुझे उसका जमीन का कब्जा दिया जाए। जब जो डिफेंडेंट था जिसके ऊपर उसने केस फाइल हुआ था, वो बोला था कि उसने ना ही उसने प्रॉपर्टी को बेचा है, ना ही उसने जमीन का कब्जा वो दे सकती है। उसने साथ में ये भी बोला कि मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मुझे रिलेटिव्स बुलाते थे, ये बोलते कि प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है और इसलिए साइन करना है, तो मैं जाके साइन करती थी, तो मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्या चीज में साइन किया है। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो इस प्रकार है। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द प्लेंटिफ कैन नॉट सीक टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी इन विच डिफरेंट नंबर वन सिग्नेटरी टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज द टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी वाजंट वेस्टेड विद द डिफरेंट नंबर वन टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ। बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोल दिया है कि जो प्लेंटिफ है उसको तो ये प्रॉपर्टी का ना हक ओनरशिप मिलेगा, ना ही टाइटल मिलेगा, ना ही उसका कब्जा मिलेगा, क्योंकि जो डिफेंडेंट नंबर वन है प्रॉपर्टी उसके नाम पे ही नहीं थी, उसके पास में ऐसा कोई पावर ही नहीं था कि वो सेल डीड कर सके। तो उसने जो भी सेल डीड अगर किया है, जाके साइन जो भी किया है, वो कानून की नजर में उसका कोई भी मान्य नहीं है। Further, the court noted that the defendant number one fault couldn't aid the plaintiff as she had signed a sale deed under the impression that she was participating in the sale of family share in the property. Just because उस लेडी ने जाके साइन कर दिया है, उसकी गलती है, उस गलती का फायदा प्लेंटिफ को नहीं मिल सकता है।
है ना, क्योंकि वो औरत जो थी वो एक इंप्रेशन में थी कि वो तो प्रॉपर्टी के शेयर पे जाकर साइन कर रही है, उसको तो ये पता भी नहीं था कि वो सेल डीड में साइन करी, तो उससे वो एक गलती हुई है, गलती तो है लेकिन हुई है, लेकिन इस गलती का फायदा जो प्लेंटिफ है वो नहीं उठा सकता है। क्यों? As the will was duly proved to be genuine, the participation of the first defendant in the execution of the sale deed dated 18/1979 thereafter pale into significance. इस क्योंकि उसी केस में बिल को भी ला दिया गया था, बता दिया गया कि ये तो विल हुआ है, तो उसने तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जैसे ही विल प्रूव हो गया, विल पता चल गया कि हाँ एक जेन्युइन विल है, तो और वो प्रॉपर्टी मेघराज के नाम पे हो गई है, तो कोई भी जो सेल डीड से पहले जो हुआ है या जो भी हुआ है वो उसका कानून के नज़र में कोई भी उसका औचित्य या मान्य नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो मेघराज है उसी की माँ ने उस सेल डीड्स पे साइन किए थे। The owner of the property under the will was Meghraj, the second defendant, and he was neither a party to the said sale deed, nor did his mother affix a signature there in the capacity of being his guardian. तो जो साइन उसने किया था, उसने जो सेल डीड पे जो साइन किया था वो एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया था, और उस सेल डीड में मेघराज का कहीं सिग्नेचर भी नहीं था, ना ही वो जो लेडी उसने जो साइन किया था उसने कहीं पे भी लिखा था कि एज ए गार्डियन, मेघराज की गार्डियन के तौर पे वो साइन करती थी। मेघराज तो उस वक्त माइनर था। तो जब उस लेडी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं थी, जब लेडी के नाम पे टाइटल ही नहीं था, उस प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं था, तो उसके पास में कोई भी राइट नहीं बनता था उसको उस जमीन को सेल करने का। लेडी ने यही कहा कोर्ट में कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं सेल डीड पे जाकर साइन कर रही हूँ, क्योंकि वो एक उसे जेन्युइन मिस्टेक हुआ है, क्योंकि उसने कहा कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो यही बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आदमी के पास में कोई प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं है, तो वो अगर सेल डीड कर भी देता है, साइन भी किया है सेल डीड में, तो उससे जो खरीद रहा है उसका कोई टाइटल नहीं बनता है, ना ही वो आगे जाके उस प्रॉपर्टी पे कोई डिमांड कर सकता है, या अब ये बोल सकता है कि नहीं मेरा इसने तो सेल डीड कर दिया, मुझे इसका टाइटल भी दे दो और इसका कब्जा भी दे दो। तो ये क्लैरिफाई इसमें हुआ है इस जजमेंट में। देखिए ये जजमेंट कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, ये जजमेंट को यूज किया जा सकता है उन सारे केसेस में जहाँ पे पार्टीशन वगैरह का मैटर रहता है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज होती है और उसकी बिक्री हो जाती है। बहुत बार सुनने में आता है ना कि ये प्रॉपर्टी तो हमारे बाप दादा ने या हमारे इसने बेच दी, तो उसपे देखने की, हर एक केस अलग टाइप का होता है, तो उसपे देखने की एक जरूरत होती है कि क्या जिसने बेचा है, क्या प्रॉपर्टी उसके नाम में उस वक्त थी, क्या उसके पास में हक था उस प्रॉपर्टी को बेचने का, क्या उस प्रॉपर्टी बाद में उसका हक बना क्या उस प्रॉपर्टी पे, है ना, वो भी चीज देखना पड़ता है। क्या बाद में आया उसके ऊपर टाइटल, क्योंकि बाद में भी टाइटल आता है तो पहले अगर उसे सेल डीड कर दिया तो भी वो सही हो जाता है, वो गलत नहीं रहता है। लेकिन अगर उसने पहले सेल डीड किया है और बाद में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी तो उसके नाम पे आई नहीं है, तो वो सेल डीड फिर जो होता है वो कैंसिलेशन में जा सकता है, क्योंकि वो एक तरह से फ्रॉड की कैटेगरी पे वो आ जाता है। जब आपका उस पर कोई स्वामित्व ही नहीं है, आपका उसके पास में कोई टाइटल ही नहीं है, तो आप उसको कैसे बेच सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है, और आई एम श्योर ये जो जजमेंट है ये बहुत सारे पार्टीशन के केसेस में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टीशन के केसेस में इस टाइप का स्टोरी रहता है कि मेरे बाप दादा ने भेज दिया, मेरे पिताजी ने भेज दिया, और बाद में पता चला है कि वो टाइटल आया ही नहीं था। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल फिनिक्स पे लीगल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।